हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत में विधवाएं। प्राचीन भारत में कुछ समुदायों का मानना था कि विधवाओं को अपने पति के निधन के बाद अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। उनकी एक अजीबोगरीब प्रक्रिया थी जिसे सती या सुती कहा जाता था। इसकी सादगी केवल इसकी क्रूरता के बराबर थी। विधवा अपने मृत पति की चिता में कूद गई या परिस्थितियों के आधार पर उसे धक्का दिया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसी प्रथा के एक अलग संस्करण में विधवा को जिंदा दफनाया गया था, कई बार स्वेच्छा से अपने पति की लाश के बगल में। विलियम वार्ड, एक अंग्रेजी बैप्टिस्ट मिशनरी जो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था, ने देखा कि एक 16 वर्षीय भारतीय विधवा अपने पति के शव के बगल में दफन होने के लिए सहमत है। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने, जो वहां मौजूद थे, युवा विधवा के रिश्तेदारों, उसकी मां सहित को रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब वह पूरी तरह से दफन हो गई थी तब भी युवती जीवित थी। इसके बाद उसके परिजन बिना किसी घटना की परवाह किए वहां से चले गए। नंबर 2, पुरुष वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति आम ग्रीक और रोमन समाज में पुरुष वेश्यावृत्ति को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। एथेंस के मामले में पुरुष और महिला दोनों वेश्याओं की कमाई शहर कर के अधीन थी। ये इंगित करता है कि गतिविधि को न केवल अनुमति दी गई थी बल्कि राज्य द्वारा भी विनियमित किया गया था। पुरुष वेश्याओं के मामले में अधिकांश ग्राहक पुरुष थे। हालांकि पुरुष वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा था। कोई भी व्यक्ति जो शुल्क के बदले यौन सेवाएं करता था, उसके नागरिक अधिकार हटा दिए गए थे। वह अब मजिस्ट्रेट की सेवा नहीं कर सकता था या विधानसभा में बात नहीं कर सकता था, और उसे सार्वजनिक जीवन के कई अन्य पहलुओं से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन सभी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप कई एथेनियन पुरुष वेश्याएं या तो गुलाम थी या विदेशी निवासी पुरुष। नंबर 3, व्यभिचार और यौन दुराचार। मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की संहिता के अनुसार व्यभिचार को मृत्युदंड दंडनीय अपराध माना जाता था। यदि कोई महिला अपने पति को धोखा देती हुई पकड़ी जाती है तो उसे और उसके प्रेमी को या तो नदी में फेंक दिया जा सकता है या उन्हें सूली पर चढ़ाया जा सकता है। अगर आदमी ने अपनी पत्नी को माफ करने का फैसला किया तो वह उसे रख सकता था। उस मामले में उसके प्रेमी के जीवन को बख्शा जाना था, क्योंकि विश्वासघाती पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को एक ही भाग्य साझा करना था। रोम में 18 ईसा पूर्व में व्यभिचार पर जूलियन कानून के अनुसार एक बेवफाई करने वाली पकड़ी गई महिला को मार दिया जा सकता था, लेकिन यह निर्णय महिला के पिता ने किया था। फिर से महिला और उसके प्रेमी का भाग्य वही होना था। एथेनियाई लोगों के लिए व्यभिचार एक गंभीर अपराध था जिसे समग्र रूप से समुदाय के प्रति आक्रोश का कार्य माना जाता था। 621 ईसा पूर्व में जारी एक कानून ने व्यभिचारी के निष्पादन की अनुमति दी, लेकिन इस प्रकार का दंड 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ओर कम गंभीर हो गया। व्यभिचारी को मारना अब एक सामान्य घटना नहीं थी।